बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार। आज का जो हमारा टॉपिक है उन फार्मर हज़रात और उन व्यापारियों के लिए है जो कि मंडी से अक्सर जानवर की लेन देन करते रहते हैं या उनको एज़ ए कारोबार इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप जब कोई भी जानवर ख़रीदने जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी मंडी में जा रहे हैं या किसी फार्म वगैरह से या किसी के घर से जानवर ख़रीद रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो जानवर है इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। जैसा कि ये जो बड़े जानवर हैं इनमें मुंह खुर की बीमारी आ गई, इनमें जो है चौड़े मार की बीमारी आ गई, गल घोटू की बीमारी आ गई या इस तरह की और दीगर जो बीमारियां हैं, आप इनकी शनाख्त कैसे करेंगे कि जो मेरा जानवर है जो मैं ख़रीद रहा हूँ उन पे उस पे कोई इस किस्म का अटैक तो नहीं या उसके को अडर का मसला तो नहीं, यानी हवाना या थनों का कोई मसला तो नहीं। एक तो ये होगी बड़े जानवर के जो सेहतमंद की निशानियां, यानी हम ढूंढेंगे कि आया कि ये जो चीज़ें या जो बीमारियां हैं ये मेरे जानवर में मौजूद तो नहीं। लेकिन इसके अलावा जो छोटे जानवर जैसे कि बकरा भेड़ वगैरह है, इसमें आप देखेंगे उसके जो टेस्टिकल वगैरह हैं वो ठीक हैं। यानी अक्सर औक़ात क्या होता है कि जानवर जो है खस्सी होने के बाद उसके जो टेस्टिकल वगैरह या कपूरे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मालिक होता है वो मंडी उसे बेचने के लिए ले आता है। लेकिन हमने एहतियातन जानवर को चेक करने के लिए उसके टेस्टिकल वगैरह, उसका जो मुंह है वो चेक करेंगे अंदर से खोल के, आया कि इसे PPR की मर्ज़ तो नहीं या इसे कोई और मसला तो नहीं। लेकिन ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है जब छोटा कोई भी आपने जानवर लेना है, जैसे भेड़ बकरा या बकरी वगैरह है, आपने उसके सर के ऊपर थपकी देनी है। आया कि इसे कोई तासीर का मसला तो नहीं, जिसे हम आम ज़बान में भमनी कहते हैं, यानी इसे कोई इस तरह का सवीर मसला तो नहीं। अगर आप थपकी मारेंगे तो आपका जो जानवर है वो घूमना शुरू कर देगा। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा जो जानवर है वो सेहतमंद है या वो बीमार है। अब जी हमने आप जो आपके साथ सेहतमंद जानवर की अलामात शेयर करनी है वो डॉक्टरी लिहाज से भी करेंगे, और एक आम सा बंदा जो एक फार्मर है या जो कोई व्यापारी वगैरह है, और एक आम सा बंदा भी ऐसी अलामात आपको बताएंगे कि वो भी ये जज कर सकेगा आसानी से कि जो मेरा जानवर ख़रीद रहा हूँ ये सेहतमंद है या बीमार है। जी हम टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने कोई भी जानवर लेना है, जैसे भैंस या गाय वगैरह है, तो आपने चेक करना है कि जो उसका मज़ल है यानी नाक है वो खुश्क तो नहीं कहीं, यानी उसके ऊपर पसीना होना जो है जानवर के सेहतमंद होने की अलामत है। एक तो आपने मज़ल चेक करना है, उसके बाद आपने उस जानवर की जो आँखें हैं वो चेक करनी है। यानी जो आँखें एक सेहतमंद जानवर की आँखें हैं वो मोटी मोटी होती हैं और चमकीली होती हैं, जबकि जो एक बीमार जानवर है जैसे गाय या भैंस किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हुई है, वो ज़ाहिर सी बात है उसमें पानी की भी कमी आ जाती है, वो ओवर फीड होती है तो वो कमज़ोर भी हो जाती है। अगर किसी भी जानवर की आपको आँखें जो हैं वो खींची हुई महसूस हों, यानी पीछे की तरफ धंसी हुई हों, तो आप समझ जाएँ ये कोई किसी बीमारी का शिकार है, इसे डिहाइड्रेशन का मसला है या ये जानवर कमज़ोर है। इसके अलावा जी जो आपने तीसरी अलामत देखनी है जानवर में, जानवर की जो वक्खी होती है, इसमें आपने जानवर के जब पीछे आइन पीछे जाना है तो आपका जो बायां हाथ है उसकी तरफ जानवर की वक्खी होती है, आपने वो दबा के चेक करनी है आया कि ये इसमें ये वक्खी भरी हुई है, यानी इसने चारा वगैरह खाया हुआ है या ये खाली पेट है। अगर चारा वगैरह तो उसने खाया हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ यानी ये जानवर हमारा सेहतमंद है। फ़र्ज़ करें अगर वो जानवर उसकी वक्खी वगैरह खाली है तो आप समझ जाएँ कि इसमें कोई ना कोई नुक्स है जिसकी वजह से, बीमार होने की वजह से ये जो जानवर है ये मंडी में आया है। इसके अलावा जी जो एक सेहतमंद जानवर होता है वो मोटा ताज़ा और चमकदार होता है, यानी उसके ऊपर शाइनिंग होती है। जो एक इसके बरअक्स जो बीमार जानवर है उसकी जो जल्द है वो बेरुखी सी होती है और देखने से ही पता चल रहा होता है कि ये जानवर जो है किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। इसके बाद जी आपने जानवर के थन चेक करने हैं। अक्सर औक़ात मंडियों में जब आप कोई गाय या भैंस दूध के पर्पज़ के लिए लेने जा रहे हैं तो आपने उस जानवर के थन चेक करने हैं। चारों थन आपने बारी बारी चेक करने हैं, कहीं किसी थन में कोई नाड़ तो नहीं, कहीं कोई थन जो है वो दूध कम तो नहीं दे रहा, या कोई जो थन है वो जो दूध दे रहा है वो उसकी फुहार तो नहीं आ रही। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद आपने ऊपर अडर चेक करना है, उसमें जो है कोई गिल्टियाँ वगैरह तो नहीं या अडर में कोई स्वेलिंग तो नहीं। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद आप इत्मीनान कर सकते हैं कि जो मेरा जानवर है दूध का जो उसका ट्रैक है वो बिल्कुल ही ठीक है, यानी ये ख़रीदने के काबिल है। लेकिन आपने ये याद रखना है, ये बात जहन में रखनी है कि जो मंडियों में अक्सर जानवर आते हैं कम अज़ कम 24 घंटे यानी 2 चुवाइयाँ वो नहीं करते, यानी हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं वो दूध को खड़ देते हैं। तो वक्ती तौर पे तो जानवर का जो चड्डा या हवाना है वो इतना बड़ा महसूस हो रहा होता है कि ये जो जानवर है ये 4 से 6 किलो या 8 किलो दूध देने वाला है।
लेकिन जब उसे हम घर ख़रीद के ले आते हैं, पहली चुवाई के बाद दूसरी चुवाई पे वो 8 किलो से यकदम 4 किलो पे आ जाता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो आपका जो जानवर आप ख़रीद रहे हैं उससे आपने जो चुवाई है कोशिश करें आप ख़ुद उससे कोई खाड़ वगैरह वाला जानवर ना ख़रीदें। आप ऐसा जानवर का इंतखाब करें जो कि वक्त पर जिसकी चुवाई हो, यानी सुबह चुवाई हो रही है तो उसकी शाम भी चुवाई हो। इससे आपको आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं जानवर ले रहा हूँ उसमें हकीकी दूध कितना है। इसके बाद जी आम आँख से देखने वाली अलामात एक आपको और बताते हैं कि आपने जो जानवर है उससे आपने चलाना है, यानी अगर बंधा हुआ है तो उसे आपने चला फिला के चेक करना है। उसके कोई पाँव में मसला नहीं, उसकी कोई टांग वगैरह तो नहीं टूटी हुई, या उसके जो पट्ठे या मसल वगैरह जो हैं, जॉइंट वगैरह हैं, ये सारे ठीक हैं। तो इस ये भी एक आप आँख से दे सकते हैं कि जो आपका जानवर सही सलामत होगा, उसकी जो चाल चलन होगी वो अच्छी होगी, यानी वो ठीक चलेगा। किसी किस्म की उसके जो लंगड़ाव वगैरह या खिंचाव वगैरह उसके पट्ठों में नहीं होगा। तो एक तो ये जो है आप आम आँख से आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि आया कि यह जानवर जो है सेहतमंद है या इसमें कोई नुक्स है। अब जी हम आते हैं डॉक्टरी तरीके की तरफ, यानी एक जो डॉक्टर है वो सेहतमंद जानवर की जो पहचान है वो कैसे करता है। ये जो आपको पहले अलामात बताई हैं, जो पहले तरीके बताए हैं, ये बिल्कुल सादा से हैं। आपने आसानी से जो है जानवर को चेक करना है, यानी उसकी आँख चेक करनी है, उसका जो वक्खी है वो चेक करनी है, उसकी चाल चलन देखनी है, उसकी जल्द वगैरह देखनी है, आपने चला के देखना है, यानी उसके चाल चलन कैसा है। यानी ये चीज़ें जो है ये एक आम बंदा भी चेक करके जानवर ख़रीद सकता है। लेकिन जो कुछ ऐसी अलामात हैं जो सिर्फ़ एक डॉक्टर ही उसकी आइडेंटिफाई कर सकता है और वही आपको सही बता सकता है कि आया कि ये जानवर सेहतमंद है, ख़रीदने के काबिल है या नहीं है। इसमें जो सबसे पहली बात है, जब एक डॉक्टर किसी जानवर की आइडेंटिफाई करता है कि आया कि ये जानवर सेहतमंद है या बीमार है, उसने सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो रेक्टल पल्पेशन से करना है। यानी जो रेक्टल पल्पेशन है वो एक आम बंदा नहीं कर सकता। यानी अगर एक डॉक्टर चेक कर रहा है, उसने सबसे पहले जो है बच्चादानी वो चेक करनी है, आया कि जो बच्चादानी इसमें मौजूद है भी सही कि नहीं। यानी आपको एक पिछले टॉपिक में भी बताया था कि अक्सर औक़ात मंडी से आपको फरी मटन या खुसरी बछड़ियाँ ऐसे धोखे से दी जाती हैं। एक तो जो डॉक्टर है वो ये चेक कर लेता है कि इसके अंदर जो बच्चादानी या रेम का जो साइज़ है वो ठीक है, इसके जो हार्न हैं वो ठीक हैं, या इसके ऊपर जो ओवरीज़ का साइज़ है वो कहीं ओवर तो नहीं, यानी कोई ऐसा नुक्स तो नहीं जिसके बाद जब हम ख़रीदने के बाद हमारे यहाँ जब बछड़ी या गाय या भैंस आए तो वो बच्चा देने के काबिल भी है कि नहीं है। यानी अगर कोई नुक्स है तो डॉक्टर फ़ौरी वहीं पे पकड़ लेगा, बच्चेदानी का नुक्स है या उसके हार्न का है या ओवरीज़ का है। यानी ये ऐसे पेचीदा या मुश्किल काम है जो सिर्फ़ एक डॉक्टर ही आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद जी जो डॉक्टर है वो आपके जानवर का जो गोबर है उससे भी अंदाज़ा लगा सकता है। गोबर से अंदाज़ा लगा सकता है कि आपके जानवर को कोई मैदे का मसला तो नहीं, या कोई डायरिया वगैरह तो नहीं आपके जानवर को जी। इसके बाद जो है जो एक डॉक्टर है वो चेक करता है कि जो जानवर का दिल है, यानी वो एक रेट से ज़्यादा तो नहीं धड़क रहा, और जो जानवर की सांस की रफ़्तार है वो कहीं आम रफ़्तार से ज़्यादा तो नहीं चल रही। जानवर का जो टेम्परेचर है वो चेक करता है, यानी जो एक गाय या भैंस है वो 102 से ऊपर उसका टेम्परेचर जा रहा है तो समझ है आपके जानवर को बुखार है या कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये ऐसे काम है जो एक आम डॉक्टर ही कर सकता है। इसके अलावा उसमें जो उसके लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं वो जो डॉक्टर है वही चेक कर सकता है। यानी जो लिम्फ नोड हैं डॉक्टर उन्हें चेक कर सकता है, आया कि ये साइज़ से कहीं बड़े तो नहीं हो गए, ओवर साइज़ तो नहीं। यानी लिम्फ नोड का बढ़ जाना भी बीमारी की अलामत है, यानी आपका जो जानवर है वो सेहतमंद नहीं है जी। इसके बाद जो है आपको एक बड़ी आम अलामात यानी उसके बारे में बताते हैं। यानी अक्सर औक़ात क्या होता है, जब फार्मर किसी भी जानवर को कोई भी दवाई वगैरह देता है तो वो उसके फेफड़े वगैरह में चली जाती है। जब वो फेफड़ों में जाती है तो जानवर को जो है वो सांस लेने में बड़ी मुश्किल होती है, जानवर जो है खड़खड़ाता है, नाक से उसकी रतूबत वगैरह निकलनी शुरू हो जाती है और ये जो उसको सांस लेने में काफ़ी शिद्दत महसूस होती है, यानी बड़ा मुश्किल से जो सांस आता है। ये ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी निशानियां हैं जो एक आम डॉक्टर है वही आपको बता सकता है कि आपका जो जानवर है वो आपने ज़ाहिरी तौर पे तो चेक कर लिया ठीक है, और जो मेडिकल तरीका है उसमें भी अगर वो पास कर दे तो समझ आए जो आपका जानवर है वो 100 का 100% ठीक है और आपको किसी भी किस्म के नुकसान का कोई चांस नहीं। हमने आज आपके साथ एक जानवर ख़रीदने का तरीका पेश किया कि कौन कौन सी अलामात जो हैं आप देख के जानवर आपको ख़रीदना चाहिए।
जो कि उम्मीद बहुत है आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। हम अपने नए आने वाले टॉपिक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।